देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। और गणित हुआ आसान को और आसान करने के लिए आज IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा जी जुड़ चुकी हैं आपके साथ अलवर की आवाज में। और आज हम जानेंगे डिस्टेंस फार्मूले की मदद से दूरी ज्ञात करना, डिस्टेंस ज्ञात करना, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति के एक और अंक की ओर बढ़ चुके हैं आगे। और इसमें हम आज जानेंगे कि किसी बिंदु की स्थिति कैसे ज्ञात की जाए, यानी कि दूरी फार्मूले लगा के आप उसकी स्थिति को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपने घर की स्थिति जानना चाहते हैं और आप अपने घर से कुछ दूरी पर, यानी कि एक फिक्स दूरी पर आप खड़े हैं और वहां से आपको अपने घर की स्थिति जाननी है, तो आप इस फार्मूले की मदद से आप अपने घर की स्थिति जान सकते हैं कि आपका घर कितनी दूरी पर होगा। या मान लीजिए आपको अपने घर से अपने स्कूल की दूरी ज्ञात करनी है, तो इस तरह से भी आप दूरी सूत्र का यूज करके, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति की मदद से आप अपने घर से अपने स्कूल की स्थिति के बारे में आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यही है गणित का कमाल, और इसी गणित के कमाल को और आसानी से आपको समझा रही हैं IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा, और साथ में है हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। तो चलिए जानते हैं कैसे ज्ञात की जाती है निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र के उपयोग से दूरी। नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना शर्मा IIT अलवर से मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर। हाँ तो बच्चों, आप लोगों को पिछला अंक याद है कि हम लोगों ने चर्चा किस विषय में की थी? यस मैम। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। वेरी गुड। तो पहले आप लोगों का एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। आप? मेरा नाम विजय जायसवाल है। मैं आनंद प्रकाश। और आप? दीप नारायण कुमार। ठीक है, तो बच्चों आज हम फिर से एक बार एकत्रित हुए हैं, और जैसा कि पिछले अंक में चर्चा का विषय था दूरी सूत्र, तो आप सभी लोगों को याद है हम लोगों ने दूरी सूत्र के बारे में पढ़ा था? जी मैम। ठीक है, तो आज हम दूरी सूत्र के कुछ उदाहरणों पर चर्चा करेंगे, ठीक है? जी मैम। एक बार मैं आप चारों से ये जानना चाहूंगी कि दूरी सूत्र क्या था। यानी मैं अगर आपको दो बिंदुओं के निर्देशांक बताऊं, पहला निर्देशांक x1, y1 तथा दूसरे बिंदु का निर्देशांक x2, y2, तो आप बताइए दूरी सूत्र क्या बनेगा? विजय, आप बताओ। मैम, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, पूरे टर्म का वर्गमूल ले लेंगे। वेरी गुड विजय, बहुत सही। ठीक है, आप बताइए, क्या नाम है आपका? आनंद प्रकाश। आनंद आप बताइए। x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल रूट। ठीक है, तो आगे बढ़े। क्या कभी दूरी ऋणात्मक भी हो सकती है? कैसे मैम? नो मैम। ठीक है, इसीलिए आप हमेशा याद रखें कि जब हम वर्गमूल लेते हैं, जब हम किसी भी नंबर का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, तो दो चिन्ह आते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। लेकिन हम यहाँ पर धनात्मक चिन्ह लेकर चल रहे हैं, क्योंकि दूरी का मापन कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। ठीक है, जब भी दूरी सूत्र से रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हल करना हो, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जैसे मान लीजिए अभी हम जो उदाहरणों पे चर्चा करेंगे वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स यानी जो हमारे आसपास घटित होने वाली घटनाएं, ठीक है, वहाँ पर अगर आप दूरी सूत्र अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना होगा
और डायग्राम पर कार्तीय तल तथा अक्षों को निरूपित करना होगा। जी मैम। और अक्षों को निरूपित करने के बाद आपको जो वस्तुओं की स्थिति दी हुई होगी उन स्थितियों के निर्देशांक भी ज्ञात करने जी होंगे। मैम। ठीक है, तभी आप दूरी सूत्र का अच्छे से इस्तेमाल या फिर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जी जी मैम। मैम। ठीक है। तो चलो बच्चों, पहले उदाहरण पर चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनो। जी मैम। जी मैम। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग अपने अपने पेपर और कॉपीज पेन संभाल लीजिए। जी मैम। ठीक है, एक खिलाड़ी अपनी स्थिति से, मान लीजिए कि कोई खिलाड़ी है, वो जिस स्थिति पर खड़ा है फील्ड की, जो मैदान की Yes, जिस ma'am. कॉर्नर पर खड़ा है, हम उसको मान लेंगे कि वो उसका कैसा बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है, फुटबॉल के मैदान की बात हो रही है। फुटबॉल को 10 मीटर साइड लाइन से तथा 5 मीटर गोल लाइन से, दो लाइन्स जी हैं, मैम। एक साइड लाइन होती है और एक गोल लाइन होती होती है। ठीक है, से किक करता है। ठीक है, जी जी मैम। मैम। साइड लाइन से कितना किया विजय? 10। गुड। आनंद, गोल लाइन से कितना किया? 5। ठीक है, तथा बॉल, अब जब उसने बॉल को किक किया है तो बॉल कुछ दूरी तय करेगी बच्चों। जी मैम। ठीक है, तो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ कि मैदान के किस बिंदु पर जो बॉल आपकी किक करने के बाद में जहाँ रुकेगी, जी मैम। उस बॉल की उस जगह पर जो स्थिति बनी हुई है वो है गोल लाइन से 45 मीटर दूर, गोल लाइन से 45 मीटर दूर और साइड लाइन से 40 मीटर दूर। कितना? 40 मीटर दूर। ठीक है, तो बताओ बच्चों, बॉल प्लेयर से कितनी दूर होगी? समझ आ गया ना आपको? पहले ये बताइए, आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? नहीं मैम, थोड़ा थोड़ा दिक्कत देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दो चीजों की चर्चा हुई है। ठीक है, जो आपको उदाहरण दिया गया है उस उदाहरण में सबसे पहले क्या बताया गया है? प्लेयर की प्लेयर स्थिति, की आपके प्रारंभिक खिलाड़ी स्थिति। की स्थिति। ठीक प्रारंभिक है, स्थिति उसकी। प्लेयर कहाँ पर खड़ा हुआ है? अपनी प्रारंभिक स्थिति स्थिति में। कहाँ पर है उसकी? मान लीजिए जो मैदान है, मैदान के 4 कॉर्नर हैं आपके। हाँ, ठीक है, जिसको हम कार्तीय तल की तरह देख सकते हैं। जी मैम। प्लेयर है। ठीक है, गोल लाइन और किसकी बात कर रहे हैं हम? साइड साइड लाइन लाइन की। ठीक है, जो साइड लाइन है उसको हम एक्स अक्ष मानेंगे और जो गोल लाइन है उसको हम वाई अक्ष मानेंगे। याद रखिए, साइड लाइन को एक्स अक्ष और गोल लाइन को वाई अक्ष। क्लियर है? जी मैम। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी की स्थिति बताइए मुझे। सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार क्वेश्चन बता देती हूँ, शायद आप मुझे फिर आसानी से खिलाड़ी की स्थिति बता सके। ठीक Yes, है, ma'am. खिलाड़ी की स्थिति के लिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि साइड लाइन से 10 मीटर दूर है। 10 मीटर ये प्रारंभिक स्थिति है मैम। प्रारंभिक बच्चे, प्रारंभिक मतलब जो कॉर्नर्स हैं, यस मैम। कॉर्नर से थोड़ा दूर तो हो गई ना खिलाड़ी। खिलाड़ी जिस जगह खड़ा है वो साइड लाइन और गोल लाइन से कितनी कितनी दूरी पर खड़ा है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। साइड लाइन से खिलाड़ी कितनी दूर है? 10 मीटर। और ठीक है, और गोल लाइन से खिलाड़ी 5 5 मीटर। तो आप मुझे खिलाड़ी को अगर मैं एक बिंदु मानूं तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 10 और बताओ। 5। 10 और 5। जहाँ 10 कैसे हम बताते हैं निर्देशांक को? ब्रैकेट ब्रैकेट 10 कॉमा 5 ब्रैकेट ब्रैकेट बंद। बंद। वेरी गुड, आ गया समझ में? जी मैम। ठीक है, अब विजय आप मुझे बॉल की स्थिति बताओ। मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि बॉल की स्थिति आप कैसे बताओगे। ठीक है, बॉल 40 मीटर साइड लाइन से, 45। बॉल 40 मीटर साइड लाइन से और 45 मीटर गोल लाइन से दूर है। विजय, बॉल की स्थिति बताओ। 40,45 ब्रैकेट बंद। वेरी गुड, यानी बॉल के निर्देशांक बताओ जल्दी से। ब्रैकेट ब्रैकेट 40,45 ब्रैकेट बंद। ठीक है, जी मैम। अब मेरा जो क्वेश्चन था, मेरे क्वेश्चन में आपको बताना था कि खिलाड़ी से बॉल कितनी दूरी पर गई। इसका मतलब आपको दो दूरी- बिंदुओं के निर्देशांक निर्देशांक मालूम है। वेरी गुड आनंद, अब हमें क्या करना है? दूरी दोनों निकालनी है। बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करनी है। वेरी गुड, चलिए बच्चों जल्दी जल्दी दूरी ज्ञात करके मुझे बताओ। 50 मीटर मैम। मुझे पहले ये बताओ, दूरी सूत्र कैसे लगाया? सबसे पहले आपको दूरी सूत्र फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है? हम बताएं मैम। हाँ जी, आप बताओ आनंद।
मैम पहले तो खिलाड़ी की प्रारंभिक स्थिति मुझे ज्ञात है और उसके बाद बॉल कहाँ गए उसकी भी स्थिति ज्ञात है, मतलब कोऑर्डिनेट के अनुसार। तो मैम वो पहले x माइनस x1 दूरी फॉर जो सूत्र थी x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो उसमें x तो दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर x1, x2, y1 और y2 क्या है। तो वो x1 क्या है? x1 40, x2 क्या है? 10। ठीक है, 40 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा? 30। 30 का क्या करना है? वर्ग। ठीक है, अब y1 क्या है? 45, y2 क्या है? 5। दोनों का अंतर कितना आएगा? 40, 40 का वर्ग करेंगे तो 1600 और 900 जोड़ दीजिए 2500 और 2500 का वर्गमूल क्या होगा? 50। यानी खिलाड़ी से बॉल 50 मीटर की दूरी पर है। ठीक है जी मैम। आ गया समझ में आपको? वेरी गुड। ठीक है, इसका मतलब जब खिलाड़ी ने बॉल को किक किया तो वो मैदान में खिलाड़ी की स्थिति से या 50 खिलाड़ी मीटर की दूरी से पर गया। कितनी दूर पहुंच गई? 50 मीटर। वेरी गुड। ठीक है, जी, अब मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहूंगी। आप अपनी दूरी सूत्र की हेल्प से त्रिभुजों के टाइप्स भी बता सकते हैं, त्रिभुजों के प्रकार भी बता सकते हैं। ठीक वो है, कैसे मैम? मैं बताती हूँ। आप सबसे पहले ये बात जानते हैं त्रिभुज कैसे बनता है? जब आपको 3 शीर्ष पता होते हैं। 3 शीर्ष। ठीक है, अगर आपको उन शीर्षों के निर्देशांक मालूम हो तो आप किसी भी त्रिभुज के प्रकार का पता लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगी आपको। आप लोग अपने कॉपी पेन तैयार रखिए। जी ठीक मैम। है, सबसे पहले किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए 3 भुजाओं की जरूरत है। जी मैम। और 3 भुजाओं को बनाने के लिए 3 बिंदुओं की जरूरत है। जी मैम। तो सबसे पहला बिंदु लिखो 12,5। 12,5 मतलब पहला शीर्ष, उसके निर्देशांक क्या है? 12, ब्रैकेट 12,5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, जी मैम। आ गया समझ में? जी मैम। दूसरा बिंदु लिखो 5,3 ब्रैकेट 5,3 ब्रैकेट क्लोज। तीसरा बिंदु लिखो C जी मैम। ब्रैकेट 12,1 ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? जी मैम। आपको सिद्ध करना है इन तीनों शीर्षों से मिलकर जिस त्रिभुज की रचना होगी वो त्रिभुज समबाहु बाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज। यस, ठीक है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। क्लियर है? जी मैम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको त्रिभुज को समबाहु बाहु त्रिभुज प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, तो आपको उसके 2 भुजाओं को बराबर करना होगा। बिल्कुल, आपको ये पता होना चाहिए कि समबाहु बाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं लंबाई में बराबर हो, 2 भुजाओं की लंबाई बराबर हो, तो वो त्रिभुज समबाहु बाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको 3 बिंदु मिल चुके हैं, A, B, C। आप ग्राफीय पेपर पर इन A, B, C की हेल्प से त्रिभुज बना सकते हैं। जी मैम। ठीक है, बनाइए। जी मैम, मैंने बना लिया। बना लिया, वेरी गुड। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है? कितनी भुजाएं दिख रही हैं? A, B, BC और AC। ठीक है, आप पहले बिंदु को A माने, दूसरे बिंदु को कैपिटल B माने और तीसरे बिंदु को कैपिटल C माने। ठीक है, तो जब आपने ग्राफीय पेपर पर A, B, C से मिलकर जो त्रिभुज बनाया है उसमें 3 भुजाएं हैं। कौन कौन सी? A, B, BC और AC या CA भी कह सकते हैं। ठीक है, आप अब क्या करेंगे? अगर मैं आपको यहाँ दूरी सूत्र यूज करने के लिए बोलूँ तो शायद आप यहाँ पर दूरी सूत्र से किसी भी भुजा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले AB भुजा की लंबाई ज्ञात करें। A और B भुजा की लंबाई, A से B तक की जो भुजा बनी है उसको क्या बोलेंगे? AB। ठीक है, A के निर्देशांक मालूम है 12,5, B के निर्देशांक 5,3। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? A, B की दूरी, A से B तक की दूरी, यानी कि AB भुजा की लंबाई। ठीक है, किसकी मदद से? दूरी सूत्र से। ठीक है, x1 यहाँ पे 12 है
और y1 5 है। हाँ और जबकि b का निर्देशांक यानी x2 हमारा 5 है हाँ और y2 3 है। बहुत तो अच्छे। दूरी सूत्र से हम ये जानते हैं कि रूट अंडर x2 या x1 माइनस x2 का Very स्क्वायर good बच्चे। प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो इसी तरह से हम यहाँ पे पाते हैं कि 12 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 12 में से 5 हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 7 आएगा, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। और जब हम 1 माइनस y2 यानी 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आएगा, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ये सारा टर्म हमारा अंडर रूट के अंदर ये सारे टर्म्स का योग होगा। बिल्कुल मैम। सही। जी मैम। तो योग कितना आया? 53 आया जो और हमारा उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा स्क्वायर दिया, रूट यानी आया। 53 का वर्गमूल। Yes, मैम। उसी तरह मैम यानी ए बी भुजा की लंबाई कितना आ गई? रूट रूट अंडर 53 यानी 53 का वर्गमूल। ठीक है जी मैम। वेरी गुड। अब आप दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। मैम BC का निकालते हैं तो भी रूट 53 ही आता है। BC अगर B जी मैम। से C तक की दूरी अगर आप ज्ञात करने जा रहे हैं तो भुजा BC की लंबाई ज्ञात होती है। तो कितना आ रहा है उसका विजय भी मैम बताओ? रूट 53। रूट 53। ठीक है, इसका मतलब AB और BC दोनों ही भुजाओं की लंबाई समान है। जी मैम। ठीक है, जी मैम। अतः हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई यदि समान है तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जी तो आपको मैम। समझ में आया कैसे दूरी सूत्र ने आपकी मदद की? जी मैम। वेरी गुड। आगे बढ़े। जी मैम। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। यदि त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए हैं, पहला शीर्ष लिखें जी मैम। 3,2 3,2। दूसरा शीर्ष लिखें 2,0। तीसरा शीर्ष लिखें -1,4। जी मैम। ठीक है, मैम माइनस में शीर्ष होगा। हाँ हाँ बिल्कुल होगा बच्चे, बिल्कुल होगा। क्योंकि ये इसका निर्देशांक है। बिल्कुल, निर्देशांक चारों चतुर्थांशों में कहीं पर भी बन सकता है। ठीक है, अब सिद्ध करें कि इन तीनों शीर्षों से मिलकर बनने वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और यहाँ आपको दूरी सूत्र से ही बताना है। तो सबसे पहले मेरी बात पर थोड़ा ध्यान दें। आनंद, विजय, दीप नारायण और आप? मोहम्मद सरफराज। हाँ, मोहम्मद सरफराज। तो सबसे पहले मैं आप सभी से ये जानना चाहूंगी कि आपको समकोण त्रिभुज का कौन सा गुणधर्म याद है, कौन सी प्रॉपर्टी जानते हैं आप? हम बताएं मैम? हाँ बताइए। मैम कर्ण का वर्ग अगर आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर हो तो उससे बनने वाला त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। और शायद हमें तुम्हारी इसी बात को मैं दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो किन्हीं दो छोटी भुजाओं के वर्ग का योग किसी तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो यह सिद्ध होता है कि बनने वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है जी मैम। ठीक, तो सबसे पहले त्रिभुज की रचना करो, त्रिभुज बनाओ। जी मैम बना। त्रिभुज का पहला शीर्ष कैपिटल A से दिखाएंगे 3,2। दूसरा शीर्ष कैपिटल B से दिखाएंगे 2,0। तीसरा शीर्ष C से दिखाएंगे -1,4। ठीक है, ठीक है बच्चों? जी मैम। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे? कितनी भुजाएं आई? 3 भुजाएं। 3 भुजाएं। ठीक है, सबसे पहले AB भुजा यानी AB भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। किसकी मदद से? दूरी के सूत्र की मदद से। बिल्कुल सही। उसके बाद वो AC भुजा, फिर BC भुजा और AB तीनों भुजाएं निकालिए। तीनों भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। निकाल लिया मैम। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, सबसे पहले AB भुजा। ठीक है, आप लोग कर रहे हैं ना सॉल्व? जी मैम। ठीक है, सबसे पहले जब हम AB भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे तो हमको A और B के निर्देशांक मालूम है। जी मैम। ठीक है, तो A और B के निर्देशांकों में भुज कौन कौन है? 3 और 2। इन दोनों का अंतर क्या होगा? 1। 1 का वर्ग क्या होगा? 1। ठीक है, कोटि क्या क्या है? 2 और 0। 2 और 0 का अंतर क्या होगा? 2 का वर्ग क्या होगा? 4। टोटल 1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? 5। और 5 का क्या लेना होता है? वर्गमूल। वेरी गुड। अब किस पर पहुंचेंगे? AC BC भुजा। ठीक है, BC भुजा की लंबाई बताएं।
बी और सी के पहले मुझे शीर्ष बताओ, निर्देशांक बताओ। 2,0 -1,4 ठीक है। तो सबसे पहले भुज क्या है इसमें 2 और -1 यानी 2 + 1 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 3 का वर्ग क्या होगा 9 ठीक है। अब 0 में से 4 घटाएंगे 4 ही बचेगा। 4 का वर्ग क्या होगा -4 का वर्ग 16 तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 ठीक है। 25 मतलब 5 आ गया समझ में आपको यहाँ तक जी मैम। ठीक है। अब उसके बाद में क्या करेंगे AC फाइंड आउट करेंगे। AC फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा पहले A के निर्देशांक मालूम हो और C के निर्देशांक। तो A के निर्देशांक क्या है 3,2 और C के निर्देशांक क्या है -1,4 ठीक है। तो 3 -1 यानी 3 + 1 3 + 1 यानी 4 का वर्ग 16 ठीक है। फिर 2 कोटि क्या है 2 -4 यानी -2 का वर्ग कितना होगा 4 ठीक है। 16 और 4 कितने हो गए 20 का क्या लेना है वर्गमूल ठीक है। अब ये समझ में आ गया आपको यहाँ तक जी मैम। अब क्या करना है समकोण त्रिभुज की कौन सी प्रॉपर्टी जानते हैं आप किन्हीं 2 छोटी भुजाओं का के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा ठीक है। यानी √5 का स्क्वायर प्लस √20 का स्क्वायर बराबर √25 का स्क्वायर कितना बन गया 5 + 20 25 बराबर 25 25 बराबर 25। अतः हम कह सकते हैं कि दिए गए शीर्षों से मिलकर बनने वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज ही होगा ठीक है जी मैम। ठीक आपको समझ आया दूरी सूत्र से जी मैम। दूरी सूत्र के आपको उपयोग समझ आए जी मैम। दूरी सूत्र की मदद से आप कितनी तरीके से मतलब दूरी सूत्र से हम हाँ। साबित कर सकते हैं कि कोई दिया गया त्रिभुज समकोण है या हाँ। समद्विबाहु मतलब त्रिभुजों में भी आप हेल्प ले सकते हैं जी मैम। इसकी और कहाँ हेल्प ले खिलाड़ी सकते की हैं दूरी निकाल ठीक है। अपने निजी अच्छा। जीवन में निकाल सकते अच्छा हैं। ठीक है। अब आप बताइए कोई और मतलब तरीका आप मुझे कोई और एग्जाम्पल आप लोग बताइए हम कि बताएं जहाँ मैम? आप दूरी सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल आप बताइए आनंद। अगर हमें पतंग की दूरी दी गई हो और प्रारंभिक स्थिति दी गई हो तो हम लेकिन पतंग कैसा होना चाहिए मतलब पतंग जो कांस्टेंट पोजीशन में होनी चाहिए आपकी या फिर कभी आगे कभी पीछे क्योंकि पतंग तो मतलब फिक्स नहीं है। पतंग मतलब कांस्टेंट आप स्थिति दूरी सूत्र तभी यूज कर पाएंगे जब आपको बिंदु कैसे मिले हो फिक्स मिले फिक्स ठीक है ना। तो छत पर खड़े किसी लड़के की दूरी निकाल सकते हैं। हाँ आप खुद से बिल्कुल बता सकते हैं ठीक है। जी और पेड़ के छाया से उसके पेड़ की दूरी ऊंचाई निकाल सकते हैं। या किसी टावर की और टावर की दूरी और हमारे मतलब मैं जहाँ जिस पोजीशन पे खड़ा हाँ, हूँ और जो उस टावर पोजीशन से जिस और टावर पोजीशन की पर जो है। टॉप बिंदु है या टॉप उसके बिंदु के लिए आपको तो त्रिकोणमिति पे जाना होगा। आप मुझे ये जरूर बता सकते हैं दूरी सूत्र से कि आप मैम। जहाँ खड़े हैं और जहाँ सामने आपको टावर दिख जी रहा मैम। है जो जहाँ पर वो टावर स्थित है जी मैम। ठीक है वहाँ उस के बीच की दूरी। स्थिति को हम बिंदु की तरह मानेंगे जी मैम। और उस बिंदु के निर्देशांक यदि हमें ज्ञात हैं और आप जहाँ खड़े हैं अगर आपको अपनी स्थिति के निर्देशांक ज्ञात मालूम हैं तो आप ये बता सकते हैं कि टावर आपसे कितनी कितनी दूरी पर पे स्थित है। है। ठीक है जी मैम। आ गया समझ में जी मैम। ठीक है। हाँ तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही और अगले अंक में हम लोग चर्चा करेंगे किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो दोस्तों अब तो आप जान ही गए होंगे कि भाई कैसे हम दूरी सूत्र की मदद से किसी भी जगह की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। यही है गणित का कमाल जो कि आपको आपकी जिंदगी को बहुत आसान बना देता है। इस विषय में आपको बता रही थी IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा और साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। साथ ही आपको लेके चलते हैं मौलवी मोहम्मद इलियास की ओर जो कि बख्तल पे एक मदरसा चला रहे हैं और इस गणित के प्रोग्राम को अपने बच्चों के जरिए उन तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उनका क्या कहना है गणित के विषय में और साथ ही कितना आसान हुआ उनका गणित हमारे अलवर की आवाज के इस गणित को सुनकर।
तो चलिए जानते हैं उनसे और उनके यहाँ पढ़ रहे कुछ बच्चों से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मौलवी मोहम्मद इलियास कादरी है। मैं बख्तल पे मदरसा चला रहा हूँ और हमारे मदरसे का नाम मदरसा जामिया रुकनुल इस्लाम बख्तल की चौकी दिल्ली रोड अलवर पे है। और माशाल्लाह हमारे मदरसे के अंदर 55 बच्चे बैरूनी इलाके के अतराफ के गाँव के मौजूद हैं और जिसमें 15 बच्चे हमारे पास हिफ्ज के हैं, जिसमें अच्छी खासी पढ़ाई चल रही है और तमाम अतराफ के गाँव वालों का पूरा सहयोग है। हमारे पूरे मदरसे का जो स्टाफ है वो भी पढ़ाने में काफ़ी अच्छी मेहनत करते हैं और माशाल्लाह जो हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ने के अंदर काफ़ी रुचि दिखाते हैं, पढ़ने में काफ़ी मेहनत करते हैं, जिसका नताइज हम साल में 1-2 प्रोग्राम करके आवाम के सामने पेश करते हैं और जिसका महासल आवाम को पता चलता है। हम साल के अंदर 1-2 प्रोग्राम करते हैं, खास तौर पर 12 रबीउल अव्वल के मौके पर, नबी की पैदाइश के मौके पर, जब बच्चों को हम नात शरीफ के जरिए और उर्दू सवाल जवाब के जरिए और बच्चों को तकारीर के जरिए इस तरह बताया जाता है ताकि आवाम उस बात को समझ सके कि बच्चा पढ़ने में कितना काबिलियत है। जो बच्चा आवाम के सामने स्टेज पे बोलेगा इंशाअल्लाह ताला वो दीन की अपने तलफ़्फ़ुज़ तकारीर और बयानी के एतबार से दीन की भरपूर खिदमत करेगा। और जिस बच्चे के अंदर ये सलाहियत पैदा हो गई जो स्टेज पे आम आदमी के सामने दीन की 2 बातें आवाम के सामने पेश करने लग गया, इंशाअल्लाह ताला उसका हौसला ऐसे अफजाई होता है कि वो बच्चा आगे चलकर उसके दिल के अंदर इस दीनी ऐसा जज्बा पैदा हो जाता है कि वो दीनी मजालिस सजाता है और लोगों को दीन से यानी जोड़ने की भरपूर कोशिश करता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि उसकी मेहनत उसकी भर आती है। जिस मजलिस के अंदर इंशाअल्लाह ताला उसकी बात पर 2-4 आदमियों ने यानी अमल कर लिया तो हर आदमी अमल नहीं करता, लेकिन अगर 2-3-4 आदमियों ने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला उसकी मेहनत भरपूर हो जाती है। तो मैं तमाम भाइयों से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि हर आदमी की ख्वाहिश होनी चाहिए कि अपने बच्चों को दीन रास्ते पर गामजन करें और सब तरीके से यानी दीन पर जमकर मेहनत करने की कोशिश करें। जिन बच्चों को हम दीनी तालीम दे रहे हैं इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में यही बच्चे जब हमारे हाथ पैर यानी काम करने बंद हो जाएंगे तो ये बच्चे हमारी कदरदानी करेंगे और पढ़ा लिखा बच्चा ही माँ बाप की ताजीम और तौकीर करता है। जिस बच्चे के पास इल्म नहीं है दुनियावी एतबार से ना आखिरत के एतबार से वो बच्चा बिल्कुल एक अनपढ़ बिल्कुल जानवर की तरह है और जिसके पास इल्म है तो वो दुनिया के एतबार से भी कामयाब है और आखिरत के एतबार से कामयाब है। हजरत जैसे अभी हमने एक प्रोग्राम चलाया है गणित हुआ आसान, यानी जो गणित होती है उसमें बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है, चाहे वो मदरसा के हों या फिर स्कूल के हों, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या उससे हमें कुछ बच्चों को फायदा होगा? गणित के एतबार से अच्छा फायदा बच्चों को सबसे पहले फायदा होता है कि जब भी कोई भी आदमी किसी चीज को यानी सौदा कहीं खरीदता है, कोई हिसाब किताब की बात आती है तो बच्चा बासानी उसको यानी समझ सकता है। मिसाल के तौर पर मेडिकल से कोई सौदा आपने दिया, कोई दवाई आपने ली तो मेडिकल वाला जब आपको कोई भी सामने दुकान वाला आपको पैसे यानी कोई चीज देगा तो जब आपको कैलकुलेटर से कोई हिसाब लगा के दे दिया तो पढ़ने वाला बच्चा अगर होशियार है और गणित तो जानता है तो फौरन अपनी तमाम दवाइयों की तमाम फहरिस्तें चंद लम्हों के अंदर यानी उसकी यानी पूरी गणित कर लेगा, जोड़ कर लेगा, फायदा होगा उससे आपको। तो और साथ में आज हमारे इसी मदरसे के कुछ बच्चे हैं जो हमें बताएंगे कि वो क्या पढ़ते हैं और कितने उन्होंने पारे हिफ्ज किए हैं या अभी कलाम पाक पढ़ रहे हैं। जैसे हाँ आप बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शौकत कादरी, मैं मदरसा जामिया रुकनुल इस्लाम बख्तल की चौकी दिल्ली रोड में पढ़ता हूँ। मैंने 12 पारे हिफ्ज कर लिए हैं। माशाल्लाह हमारे उस्ताद अच्छी तरह पढ़ाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद साजिद कादरी है, मैं मदरसा रुकनुल इस्लाम बख्तल की चौकी दिल्ली रोड अलवर में पढ़ता हूँ। मैंने 6 पारे हिफ्ज कर लिए हैं। हमारे उस्ताद बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आमिर कादरी है और मैं मदरसा जामिया रुकनुल इस्लाम बख्तल की चौकी दिल्ली रोड में पढ़ता हूँ। मैंने 10 पारे हिफ्ज किए हैं और हमारे उस्ताद अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद रफीक है, मैंने 10 पारे हिफ्ज किए हैं। हमारे उस्ताद बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शौकत कादरी, मैं मदरसा जामिया रुकनुल इस्लाम बख्तल की चौकी दिल्ली रोड में पढ़ता हूँ। मैंने 12 पारे हिफ्ज किया है। मेरा गांव लोहरवाड़ी। हमारे मदरसे में सब चीज की सुविधा है। हमारे यहाँ अच्छा खाना मिलता है। हमारे उस्ताद अच्छी तरह पढ़ाते हैं। हम यहाँ 55 बच्चे हैं जिसमें 15 बच्चे हिफ्ज करते हैं। नहाने धोने खाने पीने की सब सुविधाएं हैं। तो हमने कम्युनिटी से भी जाना और बच्चों से जाना कि रेडियो पर गणित सुनकर उनका गणित कितना आसान हुआ। यह प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया।
आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक और प्रतिक्रिया देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर हैं 9587908908 और दूसरा नंबर है 014451211190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पे सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर। और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।